किसिंग सीन नहीं था हमारा, वहां पे जबरदस्ती मुझे किसिंग सीन करवाया गया। किसी की माई के हाथ में दम नहीं है कि आपको ये बोले कि आप मेरे साथ सो तब काम दूंगा। मत करो ना, कोई बोलता भी है तो मैं जो कहूंगी सच कहूंगी। हाँ। भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सच आपके हिसाब से सच है या झूठ है, आज आपको एकदम खुलेआम बोलना है। ओके, इस चीज के बारे में मैं जो कहूंगी सच कहूंगी। हाँ। सबसे बड़ी बात जो आती है, आप जैसे छोटे फैमिली से बिलोंग करके आती हैं, वैसे तमाम लड़कियां हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी जाना चाहती हैं। हालांकि हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। बहुत बार सुनने में आता है कि अगर एक लड़की भोजपुरी इंडस्ट्री में जाती है, उसको सुपरस्टार बनना है, बढ़िया से काम करना है, तो उसको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, बेड शेयर करना पड़ता है। ये हालांकि ओपनली हर जगह बातें होती हैं। तो क्या रक्षा गुप्ता इस पे क्या कहना चाहती हैं? क्या आपका क्या सोच है, आपका क्या विचार है? मैं 3 साल से इंडस्ट्री में हूँ और मैंने कभी ये फेस नहीं किया। मतलब मुझे किसी ने नहीं बोला। अब मैंने देखा है लोगों को ऐसा कि शायद वो लोग बोलते हैं कि मेरे को ऐसा बोला गया, या मुझे और भी इंटरव्यूज में पूछा गया। नहीं, देखिए आप ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में, अगर इस रूम में हम लोग बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं और कोई व्यक्ति अगर कोई गलत काम कर रहा है तो शायद हम लोग देखेंगे, मतलब जाहिर सी बात है, नजर जाएगा ही जाएगा। आप उसी इंडस्ट्री में हैं तो ऐसा होता है या नहीं होता है, रियलिटी है कि नहीं, आज आपको बता ही देना है। मैं ये बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ और नहीं मैंने देखा कि कोई किसी के साथ सो रहा है जाके। मेरी फिल्म में मेरे और भी हीरोइनें देखी हैं, पर मुझे नहीं दिखा कि कहीं कोई जाके सो रहा है। मेरी फिल्म थी अपराधी, जो अभी रिलीज होने वाली है दशहरे पे। आप मानेंगे नहीं, मैं और मेरी फिल्म की जो कोस्टार और भी लड़की थी, मेघा, और मतलब मेघा जी के साथ ज्यादा मेरे सीन थे क्योंकि मेरी सिस्टर बनी थी। वो दोनों, मैं और खेसारी सर को हम लोग एक्सरसाइज करवा देते हैं क्योंकि उसको योगा आता है, मुझे मैं जिम की इंस्ट्रक्टर भी रह चुकी हूँ, जिम ट्रेनर भी रह चुकी हूँ, और वो योगा करती है, योगा में ट्रेंड है वो। तो हम दोनों ने मिलकर उनको योगा और जिम कराया है। प्रॉपर जिम में ले जाके, बाइक पे बिठा के ले जाते थे मुझे जिम में, और मैं ट्रेन करती थी। मुझे तो ऐसा नहीं दिखा, और ना ही मेघा के साथ कभी ऐसा दिखा। हम अभी लंदन में शूट करके आए, वहाँ पवन जी थे। पवन जी के साथ हमारा कोई फिल्म नहीं थी, लेकिन हम नहीं गए, मतलब हम किसी को मैंने देखा नहीं वहाँ पे कि इंडिया से बाहर जाके, होता है ना कि अब इंडिया में नहीं है कोई नहीं देखेगा, पर मैंने किसी को नहीं देखा कि कोई जाके सो रहा है उनके साथ। मैं वहीं पे थी ना, मैंने कल्लू जी के साथ देखा कोई जाके सो रहा है। पार्टी करते हैं लोग, बात करते हैं आपस में, बहुत अच्छे से रहते हैं। हम लोग बाहर घूमने भी जाते थे, मतलब शूटिंग पैकअप होने के बाद बहुत देर देर तक हम लोग बाहर रहते थे, क्योंकि हम लंदन देख रहे हैं, अब देख रहे हैं नाइट लाइफ कैसी है उसकी। पर मैंने किसी को किसी के साथ सोते हुए नहीं देखा, और ना ही मैंने उन लोगों के मुंह से सुना है कि हमें इसके साथ सोना पड़ेगा। मतलब आपका डायरेक्टली ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है भोजपुरी इंडस्ट्री और अगर ऐसा है जो लोग कहते हैं, उनके ऊपर मैं यही कहना चाहूंगी कि जो ये लोग कह रहे हैं उनको काम नहीं आता है, तो वो इस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप काम मतलब आप इसको घुमा फिरा कर यहाँ लेकर आ गए टैलेंट। हाँ, कि जिसके पास टैलेंट नहीं है वो इसका अफवाह फैला रहा है, बिल्कुल, और जिसके पास टैलेंट है वो अपने काबिलियत के बल पे वो काम ले सकता है। यही मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर काम आता है तो कोई किसी की माई के हाथ में दम नहीं है कि आपको ये बोले कि आप मेरे साथ सो तब काम दूंगा। मत करो ना, कोई बोलता भी है तो। टैलेंट है ना, दम है ना तुम्हारे अंदर, तुम कर लोगी। एक टाइम आएगा कि वो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, उनको जरूरत पड़ेगी तुम्हारी। कब तक रील्स या फिर इन्फ्लुएंसर या फिर किसी ऐसे लोग को उठा के कि अब ये मेरी गर्लफ्रेंड है तो उसको उठा के बना दूं एक फिल्म। जब शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के बेटे नहीं चल पाते हैं एक उनके सपोर्ट से, तो किसी और के सपोर्ट से कोई क्या चल पाएगा जब तक उसके अंदर टैलेंट नहीं होगा। तो सिर्फ टैलेंट ही टैलेंट है जो आपको सपोर्ट कर सकता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पसंद, सबसे ज्यादा प्यार इन द सेंस, कहने का मतलब कि आप लगाव किससे है आपका सबसे ज्यादा? खासियत है कि मैं सबसे लगाव है। अच्छा, नहीं देखिए, नहीं मैं सच में, लोग ये इस बात को इसलिए नहीं मानेंगे भाई कि लोगों को लगेगा कि ये इंटरव्यू दे रही है इसलिए ऐसा बोल रही है। आप मेरे स्टाफ से पूछ लो, वो यही बैठा है, उनको पता है कि मैं सबसे ऐसे ही मिलती हूँ, ऐसे ही रहती हूँ हर किसी के साथ। मैं किसी की लाइफ में इतना घुसती नहीं, ना मैं किसी की लाइफ में ऐसा वो करती हूँ कि अच्छा ये क्या चल रहा है, अच्छा वो क्या चल रहा है, अच्छा ये कैसा। मैं ये सब कोई मतलब नहीं रखती। मैं जहाँ जब होती हूँ मैं वहाँ की बात करती हूँ, उसके बाद मैं भूल जाती हूँ। मैं पैकअप होने के बाद किसी को दिखती भी नहीं हूँ। लोग जबकि शिकायत करते हैं कि पैकअप हो जाता है तो तुम दिखती नहीं हो, ज्यादातर कहाँ रहते हो, मैं रूम में। तो मैं किसी के अंदर इतना नहीं घुसती कि मुझे जरूरत पड़े कि मैं उसकी बहुत खास बन जाऊँ। मुझे किसी की बहुत खास नहीं बनना है, मुझे सिर्फ इतना बनना है कि उनको ये यकीन हो कि रक्षा बहुत अच्छा काम करती है। जो उनको काम कराया जाता है, उनको डांस जो दिया जाता है, वो हमारे टाइम को हमारे वेस्ट नहीं करती हैं। अगर हमारे 2 घंटे की शूटिंग है तो रक्षा अगर है तो 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। ये मैं उनको प्रूव कराना चाहती हूँ, और काफी लगता है कि मुझे लोगों को ये बात को पता है।